प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। और जो इन्हीं गुणों, प्रकृति के गुण हैं, इन गुणों से जो मोहित हो जाता है वो मनुष्य, मोहित मतलब बुद्धि काम नहीं करती, अपने को सब कुछ समझ लेता, असलियत को नहीं समझता, उसको मोहित, सत्य को सत्य नहीं समझता, असत्य को असत्य नहीं समझा, ये बुद्धि जो उल्टी बताती है, निर्णय नहीं कर पाती, इसी को मोहित होना कहते हैं। तो ये प्रकृति के गुणों से जो अत्यंत मोहित हुए मनुष्य हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि ये गुण और कर्म मिल करके अपना प्रकृति कार्य कर रही है, वो इन कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। मेरे को यही देखना, मैं ये सुनने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। इन गुणों में वो उन गुणों में भी और कर्मों में भी आसक्त हो जाता है। गुणों में आसक्त, ये मैं हूँ, मतलब ये प्रकृति एक संघात है। शरीर 5 भूत हैं, 5 विषय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसी से मिलकर एक शरीर का ढांचा तैयार हुआ, इसको समझ लेता मैं हूँ। और इनका जो परस्पर कार्य हो रहा है उसको समझ लेता कि मैं कर रहा हूँ, तो आसक्त रहता है, कर्मों में भी आसक्त रहता है और इन गुणों में भी आसक्त रहता है, तो पूर्णतया समझता नहीं। तो वो मंद बुद्धि जो अज्ञानी है, उनकी बुद्धि में जो इसको पूर्णतया जानता है, उस ज्ञानी को ये चाहिए कि उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा करके उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करे। पूर्णतया तत्व तो समझ नहीं पाएगा और फिर इसमें वो थोड़ा भ्रमित हो जाएगा, तो कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि जो जानने वाले ज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों की बुद्धि में विचलित नहीं करे, बुद्धि स्वयं समझता रहे और वैसे ही करता रहे कर्म। वो जानते हुए कर्म करता है कि मैं करता नहीं हूँ, और वो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ करके वो कर्म कर रहा है। कर्म दोनों कर रहे हैं, ये देखते हुए कर रहा है, वो भोगते हुए कर रहा है। तो उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करे, खुद भी वैसे ही करे, उनको रास्ता दिखाने के लिए। जब स्वयं बिल्कुल सचेत होकर के कर्तव्य बुद्धि से, जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा वो ठीक से करेगा, बात समझ के करेगा, कर्ता बन के करेगा, तो अहंकार से करेगा तो उसकी काम में गड़बड़ी होगी, कार्य में। तो ये अगर अच्छी तरह से करेगा तो इसके रास्ते पर चल करके वो भी वैसे ही करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को कोई कर्म नहीं करना, लेकिन मैं इसलिए ठीक से कर्म करता हूँ सावधान होकर के कि लोग मेरे अनुसार चलते हैं। इसलिए जो समझता है तत्व को, उसको इतनी सावधानी से चलना चाहिए कि मेरे पीछे भी लोग आए। तो उनकी शिक्षा के लिए स्वयं बहुत सुंदरता से काम करे तो उनकी देखा देखी वो भी करेंगे और फिर उनको धीरे धीरे बुद्धि आएगी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। इसलिए अर्जुन, मैं अंतर्यामी सबके हृदय में विराजमान हूँ। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में जो लगा हुआ चित्त है, उस चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को कर और मुझ में अर्पण करके कर। मैं परमात्मा तो हूँ ही, अंदर हूँ अंतर्यामी रूप से, इसमें तो दो राय है नहीं। लेकिन अज्ञानियों का मन उधर न जा करके बाहर ही डोलता है, तो भगवान कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा में तेरे अंदर जो बैठा हूँ उसमें चित्त लगा, और उनमें चित्त लगाते हुए तू सब कर्मों को कर और भगवत अर्पण बुद्धि से कर, जो उनके लिए, उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। और दूसरी बात यह कहा भगवान ने कि आशा मत रख, कर्म कर, फल की आशा मत कर, सुख की आशा मत कर।
और ममता मत कर। ममता रहेगी तो समता नहीं आएगी, ममता के साथ विषमता लगी रहती है। पहली बात तो जहां ममता हो वहां विषमता होगी, और जहां ममता होगी तो आशा भी लगेगी। जो चीज से ममता करेंगे तो उसे सुख की आशा से करेंगे, तो ये सब एक ही साथ साथ लगे। तो आशा रहित हो रहेगा तो ममता रहित भी रहेगा, और ममता रहित रहेगा तो आशा रहित भी रहेगा। तो आशा रहित और ममता रहित और संताप रहित, अभी एक ही चीज हो गई ना। ममता है तो उससे आशा है, आशा पूरी नहीं हुई तो संताप है, होगा ही होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तो आशा मत रख और ममता मत रख। अब ममता मतलब मेरा, ममता रहित मतलब उसका। आज ममता हुई तो आशा हुई, आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा करेगा न पूरी होगी तो दुखी होगा। तो इसीलिए संताप रहित होकर के फिर तो युद्ध कर। जो आशा रखेगा ममता होगी, पूरी नहीं होगी तो संताप होगा। तो भगवान कहते हैं इससे रहित होकर तो युद्ध कर। अब अर्जुन को तो कहते हैं युद्ध कर, और हम लोगों के लिए गृहस्थी युद्ध है। गृहस्थी में रहना युद्ध है। कितनी बार मन के अनुकूल होगा, कितनी बार प्रतिकूल होगा, क्योंकि आशा ममता में बंधे रहेंगे तो होगा होगा, उसमें दो राय नहीं है। और भगवान का समझ के अगर हम करेंगे तो आएगा, युद्ध तो होगा ही, हार जीत होगी, मन के अनुकूल प्रतिकूल होगा ही, लेकिन वो एक क्षण आएगा, दूसरे क्षण निकल जाएगा। क्योंकि साथ में वो मेरे में मन लगा के कर युद्ध कर, तो वो उतना वो दुखदाई नहीं होता, वो तुरंत निकल जाता है। जैसे एक बात लगी मन में, तो एक तो होती है लोहे की लीक, तो लोहे की लकीर की तरह से जो खींच जाता है वो कभी नहीं मिटता। एक होती है पत्थर की लीक, धीरे धीरे घिसते घिसते धीरे धीरे खत्म होता है। और एक लकीर पड़ती है बालू की लीक, बालू में गाड़ी निकलती है, पहिए पड़ता है, हवा चलती है, थोड़ी सी देर में सब बराबर। और एक होती है पानी की लकीर, खींचते ही खत्म, कब खींची पता ही नहीं। तो मनुष्य जो ज्यादा आसक्त होकर ज्यादा ममता रहता है, ज्यादा संताप में रहता है, उसको ये गृहस्थ का जो युद्ध है ना, वो लोहे की लकीर हो जाता है। किसी को मन के प्रतिकूल हुआ तो जीवन भर के लिए लोहे की लकीर हो गया, कुछ पत्थर की लकीर हो, भाई चलो समझाते समझाते मिट जाता है। कोई होता आती है, थोड़ी सी देर रहती है, 2-4 घंटा, 1 दिन 2 दिन, खत्म हो जाता है। अब एक स्थिति ऐसी हो जाती है, भगवान की कृपा से आई और बह गई, चलो कोई बात नहीं। तो इस संसार का युद्ध है, चलेगा, लेकिन एक पकड़ के आधार जो भीतर, भगवान ने कहा ना, मैं अंतर्यामी रूप से, भीतर में अंतर्यामी रूप हूं, मेरे में चित्त लगा करके कर्म कर। तो भगवान इस तरह से अर्जुन के माध्यम बना करके हमें लोगों को ये उपदेश देने के लिए गीता है। गांधी जी कहते थे कि महर्षि में गीता साथ रखता हूँ, मेरे कुछ भी समस्या आती है तो मैं गीता खोलता हूँ, मेरे को समस्या हल हो जाती है। इसका एक नाम पथ प्रदर्शिका भी है, गीता का पथ प्रदर्शिका, जीवन का पथ पर।